तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केवीएस जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट रूल लाया है। क्या जो है न्यू रिक्रूटमेंट रूल, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं इस टेलीग्राम चैनल पर जो है वो सेंड करता हूं। तो आप लोग जो है वो लिंक के माध्यम से जुड़ जाएं, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लेटर है वो बेसिकली 20/3/2025 का लेटर है, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल जो केवीएस का ऑफिशियल साइट है वहाँ से मैंने इसको उठाया है। तो ये जो आपको दिख रहा है पेज लेटर, तो ये काफ़ी लंबा है, करीब 66 पेज का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कि बहुत लंबा पेज है। तो आपको जो है वो क्या नियम है, वो क्या है, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो इजीली बता देंगे। यहाँ पे देखिए क्या जो टीचिंग पोस्ट आया है। सो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, टीचर कंप्यूटर साइंस, यानी जो भी मतलब सब्जेक्ट का जो भी मतलब कि पोस्ट है वो आपको जो है इस पीडीएफ में मिलेगा। आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग इस पीडीएफ जो है वो देख सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस का, तो आपको देखिए, आपको बताते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस में जो है इस बार क्या जो है वो केवीएस ने जो है वो रूल को जो है वो चेंज किया है। तो आपको हम लोग चलते हैं पेज नंबर 7 पर, जो कि वहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो पीजीटी जो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, आपको नंबर ऑफ पोस्ट करीब 1196 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस का, पीजीटी का, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका लेवल पे मैट्रिक्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो है वो केवीएस में जो है एमएससी कंप्यूटर साइंस यानी मास्टर के साथ साथ आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन, ये तो था। लेकिन इस बार जो है वो आपको कंप्यूटर साइंस में भी जो केवीएस ने है वो बीए डिग्री का जो है वो अनिवार्य कर दिया है विथ 50% मार्क्स। तो इसी तरह से जो पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर है, यानी ये भी मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपका ये पीडीएफ जो है वो काफ़ी लंबा है। तो आपको मैंने यहाँ पे जो है कुछ मैंने अपने जो रिक्रूटमेंट रूल है वो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मैं बताएंगे। आप लोग जो है वो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे है कि पीजीटी टीचर, ठीक है, पीजीटी टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो बीएड अनिवार्य, यानी कि अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस पद के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो बीएड डिग्री जो है वह अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह शर्त लागू नहीं था, यानी कि इससे पहले जो था वो केवीएस में नहीं था, यानी कि आपके पास अगर ग्रेजुएशन प्लस पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो आप जो थे एलिजिबल होते थे। बट अब जो है वो बीएड जो है वो पूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया है। दूसरा क्या है कि पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में एक ही विषय जरूरी, यानी कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन अगर आप लोग इंग्लिश से किए हैं तो आपका मास्टर भी क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन और मास्टर एक ही विषय होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी पदों के लिए संबंधित विषय मास्टर डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना अनिवार्य कर दिया गया है। उदाहरण तौर पर यदि किसी ने अंग्रेजी में एमए किया है तो ग्रेजुएशन में भी अंग्रेजी होना जरूरी है। पहले यह नियम केवल कुछ चुनिंदा विषयों पर लागू था, लेकिन अब लगभग सभी विषयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब जो है वो सारे विषय पर, चाहे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, यानी कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों में जो है वो एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए, बेसिकली दूसरा ये है। तीसरा क्या है कि कुछ गैर शिक्षण यानी नॉन टीचिंग पदों के लिए भी बीएड जरूरी, यानी अगर देखें हम लोग बीएड, तो बीएड का जो है वो अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी बीएड जो है वो मांगा जा रहा है। नए नियमों के तहत कुछ नॉन टीचिंग पदों के लिए भी बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले आवश्यक नहीं था। अगर केवीएस में आप लोग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है बीएड डिग्री की आवश्यकता पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि स्पेशल एजुकेटर पदों की स्थापना, टीजीटी यानी ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, और प्राइमरी स्तर पर स्पेशल एजुकेटर नए पद सृजित किए गए हैं, वो जो विशेष शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्पष्टता, नए नियमों में विषय संयोजन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अन्य आवश्यकताओं
को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया। इनमें काफ़ी असमंजस रहता था, जैसे कि कौन सा विषय कितने साल तक पढ़ा होना चाहिए। हालांकि विषय संयोजन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली केवीएस ने जो है न्यू रिक्रूटमेंट रूल लाया है, यानी कि क्या था, आपको ग्रेजुएशन और मास्टर में एक ही से विषय होना चाहिए, आपका बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सब जितना भी रूल था बेसिकली वो केवीएस ने जो है अपने रिक्रूटमेंट में जो वो निकाला है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखिए इस पीडीएफ में हर सब्जेक्ट का आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, तो आप जो है इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें और वहाँ से जो है आप लोग जो है वो ईजिली जो है वो यहाँ से आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता दें यहाँ पे कि जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है, तो वहाँ पे आपको जैसे वहाँ पे सारा आपका जो है वो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, क्या कौन सा विषय से होना चाहिए, तो ये सारा आपको जो मैंने है वो डिटेल में बता दिया है। बाकी आपको पढ़ना है तो ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। ठीक है, बेसिकली यही था वो केवीएस का न्यू रूल। तो चलिए फिर आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।